रेगुलर क्लीनिंग हम ख़वातीन अपने घरों में करती ही रहती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ घर में मौजूद चीज़ों को डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम अपनी इस मुश्किल को आसानी में बदलें, हम डीप क्लीनिंग पर अपना टाइम सेव करें और हर वीक घर के कामों को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके हर दिन घर को खूबसूरत बनाएं। आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि हर हफ्ते मैं अपने घर की छोटी छोटी डीप क्लीनिंग करके किस तरह से अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ, अपने लिए टाइम को सेव करती हूँ और हर दिन घर के कामों से किस तरह से स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। अच्छा, हफ्ते में ना एक मरतबा मैंने लाजमी एक दिन फ़िक्स किया हुआ है जिस दिन मैंने अपने पूरे घर के जो है ना वो जाले उतारने होते हैं। दीवारों पर छोटे छोटे से जो हैं वो मिट्टी के स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे भी लग रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब हम इसको क्लीन करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी हमें नज़र आती है दीवारों पर लगी हुई। लाजमी तौर पर वीक में 1 टाइम अपने घर के जितने भी आपके बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्च है और वॉशरूम्स वगैरह के जितनी भी दीवारें हैं, छतें हैं, उन पर जितने भी जाले लगे हों उनको लाजमी तौर पर साफ़ करें, क्योंकि अगर हम काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को इग्नोर करते हैं ना तो फिर ये जाले जो हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और फिर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही होती है इनकी सफाई में। तो अगर हफ्ते में एक मरतबा भी हम अपने घर की छतें, दीवारें और पंखे वगैरह ब्रश की मदद से साफ़ कर लेते हैं ना तो काफ़ी टाइम भी हमारा गुजर जाता है और उसके साथ साथ जो है वो आपकी दीवारें भी साफ़ रहती हैं, घर भी आपका नीट रहता है और जल्दी आपके घर को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पेश आती। और ये क्लीनिंग ऐसी है कि हम लोग इसको जो है ना रेगुलर तो कर नहीं सकते, लेकिन वीक में 1 टाइम लाजमी करें। इसके बाद जी हमारे घरों में यूज़ होते हैं ये शू रैंक और इनको भी लाजमी तौर पर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत रहती है, क्योंकि दिन भर के जो हम लोग जूते इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमने अपने शू रैंक में ही रखने होते हैं, जिसकी वजह से शू रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है। मैं इसको मंथ में 1 टाइम जो है वो वॉश करती हूँ अच्छी तरह से और इसके अलावा हफ्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर इसकी डस्टिंग करती हूँ। कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसमें शूज़ वगैरह रख देती हूँ, जिसकी वजह से ये है कि पूरा हफ्ता आराम से मेरा निकल जाता है, साफ़ रहता है। क्योंकि इन चीज़ों की क्लीनिंग हम डेली बेसिस पर नहीं कर पाते क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये काम ऐसे हैं कि अगर आप इनको अपने हफ्ते के हफ्ते डिवाइड कर लें ना तो ये है कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं और आपने फिर ये होता है कि काम फिक्स भी किए होते हैं कि यही काम करने हैं, तो उस दिन आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं कामों को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना मैं हल्का सा स्प्रे भी कर देती होती हूँ। एक मैंने क्लीनर बना कर रखा हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना वो डिटर्जेंट डाला हुआ है। इसके अलावा जी मैंने इसमें कम्फर्ट डाला हुआ है खुशबू के लिए, तो इसका स्प्रे करके तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। शू रैंक बड़ा अच्छा सा साफ़ भी हो जाता है, इसके अलावा खुशबू भी आना शुरू हो जाती है इसमें। तो बस जी इसके बाद इसकी सफाई करके सभी घर वालों के जो हैं वो शूज़ इसमें सेट कर देती हूँ और हमेशा शू रैंक में वही शूज़ रखें जो आप अपने घर में रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप वो शूज़ रखेंगे जो आप यूज़ नहीं करते तो वो डस्ट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। झाड़ू से रेगुलर सफाई तो हम सभी के घरों में की जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे घर में फ़र्नीचर होता है ना उसको हम रेगुलर जो है वो नहीं हटा सकते, क्योंकि एक तो इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है फ़र्नीचर हटाकर हर चीज़ की क्लीनिंग करना। आपके घर में सोफ़े हैं, कुर्सियाँ हैं, डाइनिंग है, जो भी चीज़ें हैं ना उनको हटाकर सफाई करने में अच्छा खासा टाइम लगता है जो कि हम रेगुलर नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि हफ़्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर अपने फ़र्नीचर की तमाम चीज़ों को हटाकर उनके पीछे से बैक साइड से सफाई की जाए, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो तो वो भी आप साथ के साथ जो है वो ख़त्म करते जाएं। और इस तरह से ये है कि पूरा हफ़्ता आपका स्ट्रेस फ्री गुजरता है। आपको पता होता है कि मैंने अपने तमाम एरियाज़ की जहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग नहीं की जाती उनकी मैंने कर ली है। तो हफ़्ते में एक मरतबा अगर आप इस तरह के काम कर लेते हैं ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर जी मैं एक सिंपल सा क्लीनर रेडी कर रही हूँ। मैंने लिया है सादा पानी और उसमें मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जो है ना ये हल्का सा सर्फ वाला पानी चाहिए। और इसके साथ जी मैं अपने स्टेयर्स की जो ग्रिल होती है ना उसको अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, लेकिन ये काम जो है ना वो मैं रेगुलर नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इस काम के लिए एक हफ़्ता या फिर 15 दिन के बाद मैं लाजमी तौर पर ये काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रिल पर बच्चों के हाथ
हाथ, हम बड़ों के हाथ लगते हैं तो ग्रिल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंदी हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं हाथ लगने से। तो फिर इस तरह से मैं सर्फ का पानी बना कर ना टॉवल के साथ अच्छी तरह से अपनी ग्रिल्स की सफाई करती हूँ। हफ्ते में एक मरतबा बड़ी अच्छी सी साफ़ हो जाती हैं, चमक जाती हैं, क्योंकि इनकी सफाई भी साथ साथ ज़रूरी है घर में बाकी चीज़ों की सफाई के साथ। तो इस तरह से जो है ना मैं अपनी ग्रिल्स वगैरह सारी अपने घर की अच्छी से साफ़ कर लेती हूँ। और इसी फार्मूले का ये जो लिक्विड है, इसी से मैं अपने डोर्स के जो हैंडल्स होते हैं ना इनको भी साफ़ करती हूँ। आपको पता होगा जिनके घरों में ये हैंडल्स हैं कितने ये गंदे हो जाते हैं बच्चों के, बड़ों के हाथ लगने से, बेध्यानी में चिकनाई वाले हाथ लगने से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं हैंडल और दरवाज़े। तो इनको भी आप इसी तरह से टॉवल की मदद से ना डिटर्जेंट वाले पानी से साफ़ करें, बहुत अच्छे से इससे निशान गायब हो जाते हैं और दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन लगाने का ना हर घर का अपना अपना रूल होता है। बाज़ ख़वातीन 8 दिन के बाद वॉशिंग मशीन लगाती हैं, बाज़ ख़वातीन 5 दिन के बाद वॉशिंग मशीन लगाती हैं। और मेरा ख़्याल है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना उनको वॉशिंग मशीन ज़रा जल्दी लगानी पड़ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने घर में ये रूल रखा हुआ है कि मैं 8 दिन के बाद लाजमी तौर पर अपनी सारी सोफ़ों की, बेडशीट और इसके अलावा चारपाई की जो चादरें होती हैं ना उनको मैं लाजमी वॉश करती हूँ। हर हफ्ते मेरा ये काम होता है कि मैंने सारी बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स वगैरह जो हैं वो उतार कर उनको वॉश करना होता है। न्यू जो है वहाँ पर मैंने सेट करने होते हैं और इस तरह से जो है वो घर आपका रेगुलर साफ़ भी रहता है, नीट भी रहता है। और हफ्ते में एक मरतबा लाजमी तौर पर जो है ना वो बेडशीट बेडरूम्स की चेंज कर देनी चाहिए। इससे ये है कि बेडशीट्स पे जर्म्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा देर के लिए इनको अपने बेड्स पर या सोफ़ों पर रखते हैं। तो बस जी यहाँ पर हफ्ते की क्लीनिंग में मेरा ये भी था कि मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर सेट कर ली हैं अपने दोनों बेडरूम्स की। और जो बेडशीट मैंने यहाँ से उतारी हैं उनको मैं उठाकर यहाँ पर वॉशिंग वाली बकेट में रख दूँगी और यहाँ से जो है मैं इनको वॉश कर लूँगी। नेक्स्ट क्लीनिंग जी, वॉशरूम ज़ाहिर सी बात है रेगुलर हर घर में साफ़ होते हैं, इनको साफ़ के बगैर गुजारा भी नहीं है और इनको बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। रेगुलर इनकी क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा वॉशरूम्स को डीप क्लीनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इनको डीप क्लीन नहीं करते तो वॉशरूम्स अगर आप रेगुलर साफ़ करते हैं तो वो बात नहीं आती, वो चमक नहीं आती। इसलिए हफ्ते में एक दिन लाजमी रखें जिस दिन आप अपने वॉशरूम्स को डीप क्लीन करें। और मेरे 2 वॉशरूम्स हैं, इसलिए मैं हफ्ते में एक मरतबा एक वॉशरूम को डीप क्लीन करती हूँ अच्छे से और नेक्स्ट वीक जो है वो नेक्स्ट वॉशरूम को डीप क्लीन करती हूँ। इससे ये है कि रेगुलर क्लीनिंग करने से मेरा वॉशरूम जो है वो हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छा, हार्पिक ना मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती वॉशरूम में। जब मुझे लगता है ना कि अब वॉशरूम को ज़रूरत है हार्पिक की तो उस दिन मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं डिटर्जेंट से ही अपना वॉशरूम जो है वो साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने हार्पिक जो है वो 5 से 10 मिनट पहले सिंक में, फ्लश में, कमोड वगैरह में ना लगा कर रख दिया था ताकि अच्छी तरह से जो है वो अपना असर दिखाए। उसके बाद मैंने फिर वॉशरूम को साफ़ करना शुरू किया। अपने वक्त की बचत के लिए, अपने घर की हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, घर के छोटे छोटे कामों को मुख्तसर सा टाइम देकर भी अगर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हैं ना तो हर दिन आपका घर जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है। और ख़ूबसूरत घर एक सलीकामंद औरत की निशानी है जो कि अपने किचन, बेडरूम्स और वॉशरूम्स को हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हैं। सो घर की क्लीनिंग को अगर आप एक शेड्यूल बनाकर चलते हैं तो हर दिन आपका घर खूबसूरत रहेगा और आपको जो है वो स्ट्रेस फ्री रखेगा। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।